नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 15 होगी, टाइम एंड डिस्टेंस की। इससे पहले हमने क्लास 14 में अपनी बेसिक क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की कर ली थी। आज की जो क्लास होगी वो क्लास 15 है और टाइम एंड डिस्टेंस के वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे जो रेलवे में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर रेलवे की एक सीरीज चला रखी है। उसमें सभी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के रेलवे में आए हुए सभी सवालों को करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। और वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है, यानी 2 घंटे और चला। उसकी पता नहीं कितनी दूरी चला, लेकिन उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो औसत गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने अपनी बेसिक क्लास में आपको बताया था कि औसत गति कैसे निकाली जाती है। कैसे निकालते थे औसत गति? हमें पता था एवरेज स्पीड, यानी औसत गति जो हम निकालते हैं किसी भी सवाल में, तो कैसे निकालेंगे? औसत चाल बराबर हमें पता था कुल दूरी बटे कुल समय करते थे। कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है इसने वो सभी लिखेंगे हम, ठीक। क्या दिया हुआ है? एक तो कुल समय पता चल गया हमें 5 घंटे है, तो यहाँ लिख देंगे कुल समय की जगह 5 घंटे। कुल दूरी एक तो 80 थी और बाद की पता नहीं थी कितनी थी, यही बूझिए हमने एक्स मान ली थोड़ी देर के लिए। और औसत गति 30 है, तो औसत गति की जगह औसत गति रख देंगे हम। हमने क्या लिखा है? फॉर्मूले में रखा है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ से एक्स का मान निकाल देंगे, यही हमसे बूझिए कि 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो तिरछी गुणा जब हम करेंगे तो 30 पंजे 150 बराबर 80 प्लस एक्स, या 80 इधर आके घट जाएगा, 150 में से 80 गए तो कितना बचा? 70। तो x का मान आया 70 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में जो उसने बाद में दूरी तय की थी वो थी 70 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राजू और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। हमारे पास समय दिया हुआ है कितना? 9 सेकंड और 10 सेकंड। एक बात हमें पता थी क्या? कि समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी ये 9-10 था समय, तो 10-9 हो जाएगी चाल। अब और क्या कर सकते हैं हम? चाल उसने हमें दी है, क्या थी? एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी चाल। यदि मैं यहाँ से चालों में डिफरेंस देखूं, क्या देखें? डिफरेंस। तो 4 में और 2 में 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर यदि रेशो में चाल में डिफरेंस देखेंगे हम, 1 का है। तो 1 का मान दिया हुआ इसने हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 का मान 2, तो मैं निकालूंगा 10 का मान कितना? 10 दूनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। या 9 का मान निकालेंगे हम, तो 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x का मान बताना हमें, दूरी बतानी है हमें। हमें पता दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो 20 की गुणा 9 में लगा देंगे हम। 20 गुणा 9। अब 9 तो सेकंड में था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे हम। और दूरी जो आएगी हमारी वो मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर में। अब यहां से इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे? 9 से कटेगा ये कितनी बार? 2 बार। 2 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। और 10 पंजे 50। तो दूरी जो आएगी हमारी वो 50 मीटर यहाँ से आएगी। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के ये समझ में क्वेश्चन यहाँ से आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एक पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास यानी डायमीटर दे रखा हमें कितना? 63 सेंटीमीटर। एक पहिया है हमारे पास। आपको मैंने बेसिक क्लास में यहाँ से समझाया था कि ये रेडियस है, यदि एक और रेडियस मिला दें आगे तो ये व्यास होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यास दुगना होता त्रिज्या का, ठीक। या रेडियस होती है व्यास की आधी। अब इसने पहिए का व्यास दे रखा है, यानी या तो ये कह दो डी का मान दे रखा है, या ये कह दो 2r का मान दे रखा। व्यास दे रखा है इसने हमें कितना? 63 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी।
अगर यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करा और यहाँ पे आ गए हम, तो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2 पाई r, कितनी, जिसे हम परिधि कहते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 2 पाई r। तो 2r का मान तो दे रखा है, 2r की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 63, और पाई का मान भी दे रखा कितना, 22/7। तो 7 से काटेंगे से कितनी बार, 9 बार। तो एक चक्कर में चली गई दूरी आई 198 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है 100 चक्कर में चली गई दूरी। जब एक चक्कर में 198, तो 100 की गुणा लगा देंगे, 100 चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी इतने सेंटीमीटर। लेकिन आंसर जो है हमारे मीटर में है। अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, यानी 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो 198 मीटर यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड लेवल 3 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। एनटीपीसी मेंस के पेपर में क्या है, चार दोस्त PQRS 400 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक को, एक वृत्ताकार ट्रैक था कोई हमारे पास 400 मीटर का, और क्या कहा इसने, इसने कहा है कि इसके चारों ओर एक ही बिंदु से एक ही समय पर 4, 8, 16, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाते हैं। तो यदि वे सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे तो हम सबसे पहले समय निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, समय। और हमें पता समय बराबर दूरी बटे चाल होता, यानी अगर पहली चाल से चलता वो 4 की से, तो 400 मीटर 4 की चाल से चलता हो तो कितना समय ले लेता, 100 सेकंड। और अगर 400 मीटर 8 की चाल से चलता तो 50 सेकंड का समय लेता। और यदि 400 मीटर 16 की चाल से चलता तो 16 दूनी 32, 8 बचा 16 पंजे 80, 25 समय लेता। और 400 मीटर यदि 20 की चाल से चलता तो 20 समय लेता। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो और आपसे पूछा जाए कि वे सभी कितने समय बाद पहली बार वहीं मिलेंगे जाकर जहां पर मिले थे, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम। क्या निकालेंगे, समय का एलसीएम। तो 100 का, 50 का, 25 का और 20 का एलसीएम आया 100। तो मैं कह दूंगा यहाँ से कि 100 सेकंड बाद वे एक दूसरे से उसी जगह पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें समय निकालना है और उसके बाद क्या लेना है, एलसीएम। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, कि एक ही दिशा में जो चल रहे थे कितने समय के बाद वो पहली बार वहीं मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे, 100 सेकंड के बाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक बस क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल क्या होगी। अब हमें औसत चाल पता है क्या होता, क्या होती है अभी औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। केवल यही बात आपको याद रखनी है, क्या, कि कुल दूरी बटे कुल समय हमारी औसत चाल होती है। अब क्या क्या दिया हुआ है इसने, इसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो कुल दूरी निकल जाएगी, चारों दूरी 12 किलोमीटर है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 12 + 12 + 12 + 12। ठीक, अब कुल समय कैसे निकले, समय कैसे निकालेंगे, हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी 12 दूरी 20 की चाल से चली तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3/5 घंटे तो पहले वाले को लग गए। ठीक है, अब 12 दूरी फिर 40 की चाल से चला तो 4 तिया 12, 4 धाम 40, यानी 3/10 घंटे फिर लग गए दूसरे वाले को। फिर 12 दूरी कितने की चाल से, 120 की चाल से, तो 12 कम 12, 12 धाम 120, यानी 1/10 घंटे फिर लग गए। और फिर 12 दूरी किसकी चाल से, 60 की चाल से, तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 1/5 घंटे यहाँ लग गए। तो टोटल समय भी हमारे पास है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 10 10 5 का एलसीएम आएगा कितना, 12 12 12 कितने हो गए, 12 चौक 48 बटे 10 एलसीएम। 5 से कटेगा 2 बार 2 तिया 6, 10 से कटेगा 1 बार 1 तिया 3, 10 से कटेगा 1 बार 1 एकम 1 और 5 से कटेगा 2 बार 2 एकम 2 और 10 चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 480 बटे 6 3 9 2 11 और 1 12, तो 12 चौक 48। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो क्या याद रखना आपको, जब भी औसत चाल निकालनी हो तो हमें एक बात याद रखनी है, क्या, कि औसत चाल निकालने के लिए हमें कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे, हमारी औसत चाल आ जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6,
एक छात्र अपने घर से ढाई की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पर पहुंचता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब ढाई की चाल से चला तो एक्स समय हमने मान लिया वास्तविक समय था, एक्स में ना पहुंच के वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा, ठीक है। और यही दूरी अगले दिन अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, यानी 3.5 हो गई उसकी चाल। तो अब की बार विद्यालय समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी x-6 में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। जैसे 5 से 7 बार कट जाएगा, ये 5 बार, तो 5x + 30 बराबर 7x - 42। तो 7x में से 5x गए, 2x बचा, और 42 और 23 कितने हो गए, 72। तो x का मान आया कितना, 36। x था ये जो वास्तविक समय था, लेकिन हमसे वास्तविक समय नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो दोस्तों ये वाली हमारी दूरी थी, कहीं एक जगह रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 36 हमने यहाँ रखा, तो 36 में से 6 गए, 23 गुणा 3.5, 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं 7/2। तो यहाँ से ये मिनट में था हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगर 60 से भाग और कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारी दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। 30 से कितनी बार, 2 बार, तो 7/4 का मतलब है 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो 1.75 किलोमीटर, यानी 1.25 किलोमीटर। कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और सिद्धि इसी चक्कर के लिए 12 मिनट का समय लेती है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो अभी तो करा था हमने एक सवाल ऐसा, कैसा, अब की बार हमें समय ही दे दिया उसने, समय निकालने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। तो क्या दे दिया, समय ही दे दिया। तो हम क्या करेंगे, समय का डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो 18 का और 12 का जो एलसीएम आया यहाँ से हमारा कितना आया, 36। तो 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो और समय दिया हो, तुरंत हम क्या करेंगे, समय का एलसीएम लेंगे और जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ करा था वो उसी बिंदु पर एक साथ मिलते हुए हमें दिखाई देंगे, किससे, एलसीएम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 450 यात्रियों के साथ एक रेलगाड़ी शुरू होती है। पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री नीचे उतर जाते हैं। 450 थे, 1/9 उतर गए, तो 1/9 करेंगे, इसका मतलब यहाँ से 9 पंजे 45, यानी 50 उतर गए यहाँ से। तो कितने बचे, जब 50 यात्री हमारे उतर गए 450 में से, तो अब बचे हमारे पास 400 यात्री, ठीक। अब फिर क्या हुआ, 400 यात्री बचे और 20 नए यात्री चढ़ गए, यानी 20 हो रहा है। तो अब हमारे पास हो गए 420 यात्री। दूसरे स्टॉप पर 1/6 यात्री उतर गए। तो जब 420 हमारे पास हो गए और इसका 1/6 उतर गए, तो 6 सत्ते 42, यानी 70 उतर गए, यहाँ से 70 फिर उतर गए। तो कैसे करेंगे हम, 420 में से 70 निकल गए फिर, तो कितने बचे अब, ये बचे 0, 12 में 7 गए 5, 350 मेंबर बचे अब, यानी यात्री जो बचे 350 बचे। अब 19 नए यात्री और सवार हो गए आकर, यानी 350 में 19 और सवार हो गए आकर, तो कितने हो गए 50, 60, 69, यानी 369 यात्री अब हमारे पास हैं। ट्रेन तीसरे स्टॉप पर कितने यात्रियों के साथ पहुंचेगी, तो जब तीसरे स्टॉप पर पहुंचेगी उसमें यात्री होंगे 369। तो कौन से ऑप्शन में है, सी। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन ये समझ में आपकी जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, नो क्वेश्चन, कार ए कार बी से दुगनी तेज है, यानी स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड। कार ए कार बी से दुगनी तेज है, कार बी कार सी से 3 गुना तेज है। यदि सी की चाल 1 है तो ये बी जो है 3 गुना तेज है, और ए जो है वो बी से दुगना तेज है, तो ये 2 है। अब कार सी कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, जब कार से की रफ्तार 1 है, इसने 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी, 60 दूरी तय कर देगी। और ये दूरी हमें किससे चलवानी है, बी से चलवानी है। बी की रफ्तार कितनी थी, 3, यानी 60 दूरी 3 की रफ्तार से जब हम चलवाएंगे तो यहाँ से 20 मिनट में से ये कवर कर लेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10,
दो रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन, पहले स्टेशन से पी से क्यू और दूसरे क्यू से पी के जाने के लिए 80 और 95 की चाल से रवाना होती है। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और कहां पर आया? रेलवे जेई की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी तो पी से क्यू की तरफ चली, कितने की रफ्तार से? 80 की रफ्तार से। और दूसरी रेलगाड़ी 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, क्यों से? पे की तरफ। और 12 घंटे बाद कहीं मिली ये, 12 घंटे बाद कहीं ये क्या होंगे? आपस में मिलेंगी। हमसे बुझा उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात करना। तो दोस्तों दूरियों का अंतर जो हमें ज्ञात करना है, हमें पता है ये 80 चल रही है 1 घंटे में, 95 चल रही है 1 घंटे में। तो यदि मैं चाल में अंतर देखूं कितने का है, चाल में जो अंतर है वो यहाँ से 95 में से जब मैं 80 माइनस कर दूंगा तो इतनी दूरी कम चलेगी वो, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो 12 घंटे में कितनी चल जाएगी 15 के हिसाब से? तो 15 12 होते हैं 180 किलोमीटर। यानी दोनों रेलगाड़ियों में जो अंतर होगा वो 180 का होगा। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह जाते समय हर घंटे 20 की दूरी तय करता है तो लौटने पर उसकी यात्रा कितनी होगी? सिंपल है। क्या है सिंपल? औसत चाल हमें पता है क्या होता। जब दो चालें दे रखी हों और एक निश्चित दूरी हो तो क्या होता है? वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। हमने अपने बेसिक क्लास में ये बताया था। कहाँ से आया है? इससे पहले हमारी क्लास नंबर 14 जो है उसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा बेसिक कवर करा था और ये बताया भी था दोस्तों ये कहाँ से आया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो जिन बच्चों ने हमारी बेसिक क्लास नहीं देखी है वो पीछे हमारी क्लास 14 देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? एक चाल दे रखी है उसने 15, तो 2x मान लिया हमने 15, दूसरी वाली बूझी है, और 15 प्लस वाई, और औसत चाल भी दे रखी है उसने हमें कितनी है? औसत गति थी दोस्तों 15 और एक स्पीड दे रखी है उसने 20। करेक्शन करें थोड़ा सा, औसत गति है 15, एक स्पीड है 20, तो हम लिखेंगे 20 प्लस वाई। अब इसे सोल्व कर देंगे, दूसरी रफ्तार आ जाएगी हमारी। कैसे करेंगे? इसे सोल्व करो थोड़ा सा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, और किससे कटेगा? 4 दूनी 8 वाई बराबर 20 तिया 60 प्लस 3 वाई, यानी 8 वाई में से 3 वाई गए तो 5 वाई बराबर 60, या वाई का मान कितना? 12। तो दूसरी जो रफ्तार थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी सही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में जरूर आया होगा। औसत चाल से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं दोस्तों, रेलवे की परीक्षा में औसत चाल से रिलेटेड बहुत सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, तरह तरह के सवाल मिलेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 100 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की गति से और 50 मिनट के लिए 70 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है। औसत चाल, औसत चाल जब भी आपके सामने आ जाए हमें एक बात पता है, क्या? कि कुल दूरी चाहिए एक तो हमें, और अपोन में कुल समय होना चाहिए, औसत चाल आ जाएगी। अब इसने क्या क्या दिया हमें वो सब लिखेंगे यहाँ पर। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो इसने हमें दिया है कि 100 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट स्पीड दे रखी है 100 मिनट के लिए, और आगे 50 मिनट के लिए। तो एक तो हमें समय पता चल गया कितना है, कुल समय हुआ हमारा 150। ठीक, अब कुल दूरी चाहिए हमें। 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रही थी, 1 मिनट में 20 चल रही, तो 100 मिनट में कितनी चल जाएगी? 1 मिनट में ये 20 मीटर चल रही है तो 100 मिनट में कितनी चलेगी? 20 की गुणा लगा देंगे इसमें, यानी 2000 मीटर चल जाएगी। और एक जो है दूसरी वो 70 मिनट 70 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 70 चल रही थी, तो 50 मिनट में कितनी चल जाएगी? 7 पंजे 3500 मीटर ये चल जाएगी यहाँ से। तो ये हुआ, यहाँ से ऐड करेंगे जब मैंने 3 और 2 5 बटे 150, यानी 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो 110 बटे 3 मीटर प्रति मिनट आंसर हमारा होगा। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है? एक हमारे पास क्या है? वर्ग है, वर्गाकार कोई मैदान है,
और उसकी भुजा जो दे रखी है वो 38 मीटर है, यानी साइड जो है 38 मीटर है। यहाँ से अगर भागना उसने प्रारंभ करा तो यहीं पे आना है वो, यानी मुझे पता है परिमाप क्या होता है 4a, तो 38 गुणा 4 कितना होगा यहाँ से, 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 15, तो 152 मीटर वो चल जाएगा। फिर समय हमसे पूछा है, हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, 18 चला जाएगा यहाँ से ऊपर, तो 6 से कट जाएगा ये 3 बार, तो समय आ गया हमारा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4/5। इसे भाग कर देंगे यहाँ से, 5 निम 45, 5 एकम 5, 2 बचा तो 5 दूनी 10, तो 91.2 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हमारा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी हमारी कार की 275 किलोमीटर चली वो कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो स्पीड आ गई 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी स्पीड कम कर दें 5, तो 55 में से जब 5 निकल जाएगा ये बचेगा यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब 250 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है किससे, 50 की स्पीड से। समय आ जाएगा हमारा यहाँ से समय बराबर दूरी बटे चाल से, तो कितना आया 5 घंटे, तो समय जो लगेगा वो 5 घंटे लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर और 30 की चाल से अगले 30 की यात्रा करती है औसत चाल। हमें पता है कुल दूरी लिखेंगे पहले, एक तो 80 है दूरी और एक क्या है, एक है 30, तो 80 और 30 ये हुई कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय दे नहीं रखा, हमें पता समय बराबर होता दूरी बटे चाल, यानी 80 दूरी 20 की चाल से चली तो 4 समय तो यहाँ लगा, फिर 30 की चाल से 23 दूरी चली तो 1 समय यहाँ लगा, तो टोटल समय हो गया हमारा कितना 5, तो 80 और 30 110/5, और 5 से जब काटेंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर करेक्ट हमारा होगा। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में और 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो जब रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी तय करेगी, ये कुल दूरी कितनी हुई 725 और 235, ये हुई 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 7 और 2 9, 960 दूरी हुई, और कितने समय में 48 समय में। क्या बुझा है चाल, तो स्पीड आ जाएगी हमारी मीटर प्रति सेकंड में, 48 दूनी 96, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में है, और हमने एक बात सीख रखी है क्या, कि मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 की गुणा लगा देंगे, 5 से 4 बार, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हमारा होगा, यानी बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ग्रुप डी में आया हुआ है। जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल, अब 90 किलोमीटर गया वो यहाँ से यहाँ तक कितने की चाल से 30 की से, और फिर वापस आ गया कितने की चाल से 60 की से। अब एक बात हमें पता है क्या, कि जब दूरी हमारी कांस्टेंट थी, क्या थी, जब दूरी हमारी क्या थी एक निश्चित थी और दो चाल दे रखी हूँ, तो हम कैसे निकालते थे औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई से। अब x भी है हमारे पास y भी है, तो 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 60 और 30 90, तो 30 से कटेगा ये 3 बार, 3 से कटेगा 20 बार, और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हमारा होगा, यानी बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को एक 300 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखेंगे, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। जब रेलगाड़ी किसी पेड़ को या पोल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब पुल को पार करेगी, जैसे ये पुल है और रेलगाड़ी जब इसे पार करेगी, तो एक तो पुल को पार करेगी, एक अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यही तो कहा इसने जब पोस्ट को पार कर रही थी।
और अब 300 मीटर लंबे पुल को, यानी एक बार रेलगाड़ी पोस्ट को पार करेगी तो 0 दूरी है, एक बार रेलगाड़ी की लंबाई और 300 मीटर पुल की लंबाई है। एक बार तो लग रही 10 सेकंड, एक बार लगे 20 सेकंड। तो आप यदि यहाँ से थोड़े से समझदार हैं तो एक चीज देख रहे होंगे, जब रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही थी तो 10 सेकंड, रेलगाड़ी जब पुल को पार कर रही है 300 मीटर लंबे पुल को तो 20 सेकंड। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि 10 सेकंड का समय बढ़ा। 10 सेकंड का समय दोस्तों क्यों बढ़ा, आप सोचिए जरा, कि 300 मीटर का जो पुल बढ़ा है उसकी वजह से बढ़ा। यानी 10 सेकंड में 300 मीटर कवर होगा, तो 1 सेकंड में होगा 30 मीटर कवर। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड जो होगी वो 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब एक बात और पता है हमें, क्या, कि मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 की गुणा लगा देंगे। तो 5 से 6 बार 18 छिक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 की चाल से वापस आ जाती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल हमें पता है 2xy बटे x प्लस वाई, 30 और 20 50। तो कैसे काटेंगे इसे, 10 से 5 बार, 10 से 2 बार, 5 से 6 बार, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स ने 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 140 किलोमीटर की दूरियां क्रम से 11, 5 और 7 की चाल से तय की औसत चाल। अब कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे। कुल दूरी कितनी है, 220 प्लस 250 प्लस 140 बटे कुल समय। जब 220 किलोमीटर की दूरी 11 की चाल से चलेगा तो 11 दूनी 22, 20 घंटे तो यहाँ लग गए। और जब 250 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से चलेगा, 5 की, तो 5 पंजे 25, 50 घंटे यहाँ लग गए। जब 140 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से चलेगा, 7 की चाल से, तो 20 सत्ते 140, 20 घंटे यहाँ लग गए। तो इन्हें जोड़ेंगे हम, 0 5 4 9 2 11 को एक हासिल 1, 2 2 4 और 2 6 बटे कितना हुआ, 50 60 70 80 90, यानी 90 लिखेंगे यहाँ पर। तो 61/9 या 9 से भाग कर दें, 9 से 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छिक्का 54, 6 60 और 1 66, यानी 6 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल होगी। 6 सही 7/9। तो दोस्तों आज की अपने इस क्लास में हमने बेस क्वेश्चन रेलवे में आए हुए किए हैं। कुछ रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं, कुछ रेलवे जेई में आए हुए हैं, कुछ रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन रेलवे की मेंस पेपर की परीक्षा में आए हुए हैं। इस क्लास में हमने बेस क्वेश्चन करे हैं। आगे क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, लगभग 30 एक क्वेश्चन और इस क्लास के हम करेंगे। और सभी क्वेश्चन रेलवे में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं हमने यहाँ से अपने इस क्लास में लिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।